तो हार के कारण खोजने शुरू होते हैं। और हार के कारण जब आप खास करके सियासत में खोजने जाइएगा ना तो विकास बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी छोटे छोटे नोट्स पे, जहां आपको लगेगा कि कहीं ये तो नहीं था, कहीं ये तो नहीं था। इन्होंने कहा है कि यदि बिहार को बदलना है तो इनके साथ जुड़ना पड़ेगा। कि सबसे मजबूत और सबसे प्रबल दावेदार कौन था, तो ये सबसे प्रबल दावेदार थे अभिषेक झा कि अगर ये हारे तो ये इन सब के कारण नहीं हारेंगे, अगर हारे तो इन सब के कारण हारेंगे। यानी कि अगर इनकी हार होती है, जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार अगर हारता है तो उसकी हार में सबसे बड़ा कारण अगर कोई होगा तो जनता दल यूनाइटेड होगा। इतने बड़े प्लानिंग के बाद अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो ओवर कॉन्फिडेंस इनको क्या करेगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नहले पे दहला और मैं विकास सिंह राजपूत आपके साथ। देखिए नहले पे दहला में आज बड़ा खुलासा जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं इन सब की। तिरहुत का रिजल्ट तो आउट हो गया है, लेकिन नीतीश कुमार को हराने में और बंशीधर ब्रिजवासी को जिताने में किनका सबसे बड़ा हाथ रहा, उनका आज खुलासा होगा। और खुलासा करने के लिए हमारे साथ में बाबा जुड़े हुए हैं। बाबा, जीत गए ये, लेकिन इनको जिताने में और अगर हम बात करें नीतीश कुमार को हराने में सबसे ज्यादा अहम योगदान किसका रहा? देखिए विकास, सबसे पहले तो हर युद्ध में, हर लड़ाई में, हर परीक्षा में जीत और हार दोनों होती है। कोई प्रथम आता है, कोई पीछे से फेल करता है। ये सारी परिस्थितियां सामान्य परिस्थितियां हैं। लेकिन आप जिस बच्चे को खूब बूस्ट कर रहे हैं, उसको कह के ट्यूशन लगाए हुए हैं, उसके पढ़ाई पर आपका विशेष ध्यान है, खूब खर्च कर रहे हैं, बच्चा भी आपका बहुत बढ़िया ग्रो करने वाला है, खूब पढ़ लिख रहा है, अगर फेल कर जाए तो निश्चित रूप से चिंता तो होगी। और उसके बाद ये पता लगाना शुरू करते हैं कि जब लिखता बढ़िया था, टेस्ट में बढ़िया नंबर आता था, सब कुछ ठीक ठाक था, टीचर भी बढ़िया थे, गार्जियन भी पूरी तरह से, तो आखिर हारा क्यों? तो हार के कारण खोजने शुरू होते हैं। और हार के कारण जब आप खास करके सियासत में खोजने जाइएगा ना तो विकास बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी छोटे छोटे नोट्स पे, जहां आपको लगेगा कि कहीं ये तो नहीं था, कहीं ये तो नहीं था। आपको याद होगा कि ये चुनाव जैसे ही तिरहुत का शुरू हुआ, हम लोगों ने इस बात की खबर शुरू कर दी थी कि उसके ठीक पहले आपको पता होगा कि 4 सीटों का उपचुनाव का रिजल्ट आया था विधानसभा। बिल्कुल उसमें क्लीन स्वीप किया था एनडीए। उसमें भी खोजा जा रहा था कि कौन कहाँ गया, कौन कहाँ नहीं गया। जीत होती है। जीत के बाद लोग इस बात पर डिटेल्स नहीं लेते हैं कि क्या हुआ, किस कारण से जीत हुई, उसकी नहीं होती है। लेकिन हार की चर्चा जरूर होती है, समीक्षा होती है। जीत पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है। अब जैसे जीत की बात आप कर लीजिए, चारों जीत गए तो कौन कहाँ गया, कौन नहीं गया, इसका कोई चर्चा हुआ नहीं। और नहीं तो आप चिराग पासवान नहीं गए इमामगंज में, तो आपने देखा कि दीपा जो है वो दीपा माझी वो साफ बोली कि नहीं हमारी तो बातचीत होती रही है। हिंदुस्तानी अवाम पार्टी ने पूरा जितना भी था, उससे पहले का जितना भी बवाल था, उस सारे बवाल को एक बार में शट आउट कर दिया। तो ये सभी चीजें होती हैं, लेकिन इनके जीत के साथ साथ जो इनका बयान आया है वो बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। इन्होंने जीत का श्रेय जो है उन शिक्षकों को तो दिया ही है, लेकिन इन्होंने कहा है कि यदि बिहार को बदलना है तो इनके साथ जुड़ना पड़ेगा, प्रशांत किशोर के साथ। निश्चित एक ही ये बात हो गई। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि सबसे मजबूत और सबसे प्रबल दावेदार कौन था, तो ये सबसे प्रबल दावेदार थे अभिषेक झा। अभिषेक झा को लेकर के क्या क्या नहीं हुआ था। इनको आप देखिए, कोई हॉर्लिक्स लेकर दौड़ रहा था, कोई बॉर्नविटा लेकर दौड़ रहा था, कोई फल लेकर के दौड़ रहा था, कोई च्यवनप्राश लेकर के दौड़ रहा था। और इन सब के बावजूद आपका बच्चा अगर कमजोर हो जाए तो निश्चित रूप से चिंता होती है। तब खोजना शुरू करते हैं कि आखिर इसके इम्यूनिटी में कहाँ कमी रह गई है, किस कारण से आइडेंटिफाई होने लगता है। ब्लड निकाल के चेक किया जाता है और भी स्टूल से लेकर के सारा चीज दिया जाता है। डॉक्टर बताने लगता है कि ये चेक करा लीजिए, हम पता करते हैं कि क्या हुआ है। अब जो हो गया है उससे पहले हम लोगों ने बताया था कि अगर ये हारे तो ये इन सब के कारण नहीं हारेंगे, अगर हारे तो इन सब के कारण हारेंगे। यानी कि अगर इनकी हार होती है, जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार अगर हारता है तो उसकी हार में सबसे बड़ा कारण अगर कोई होगा तो जनता दल यूनाइटेड होगा। ओवर कॉन्फिडेंस से शुरुआत कीजिए आप।
इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस दिखलाया। बिल्कुल, ये इस तरह की भाषा का शुरुआती दौर में प्रयोग कर रहे थे, जैसे लग रहा था कि अब इनको चुनाव की जरूरत नहीं है, जीत चुके, जीत घोषित हो चुकी है, सर्टिफिकेट मिल गया है इनको। जी, इन सारी चीजों को लेकर के होता है, दावे होते हैं, बहुत सारे दावे होते हैं। आपने देखा होगा कि सभी दावे करते हैं। 243 सीट पे जीत का दावा किया जा रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। 400 का आंकड़ा दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन 400 पहुंचे तो नहीं ना। नहीं, अब तो स्थिति ये हुई, लाले पड़ गए हैं उनको खुद के, 300 भी नहीं पहुंचे, माने उनके खुद के लाले पड़े हुए हैं कि किसी न किसी के बैसाखी पर सरकार चला रहे हैं। तो इतने बड़े प्लानिंग के बाद अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो ओवर कॉन्फिडेंस इनको क्या करेगा। उसके अलावे जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक बात जो बार बार ये कह रहे थे राकेश रोशन, कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो कुछ भी चल रहा है वो ठीक नहीं है, भीतर घात हो रहा है। इसके अलावे रामेश्वर कुशवाहा जी जैसे ही वो पार्टी छोड़े और पार्टी में इनके मोनोपोली की बात शुरू हो गई, तो ये 3 ब्राह्मण है, 1 2 3, ये 3 ब्राह्मण चेहरे हैं। एक जो चुनाव मैदान में उतरे थे, दूसरा जिन्होंने चुनाव मैदान में जबरदस्ती इनको जबरिया उतारा था कि हम जितवाने का गारंटी लेते हैं, और ये जो कहे थे कि नहीं एकदम बिल्कुल उचित कैंडिडेट है, ब्राह्मण जीता था, ब्राह्मण का ही सीट था, ब्राह्मणों के सेंटीमेंट को बनाए रखने के लिए ब्राह्मण वोट आगे हम लोगों को मिलेगा, इसके लिए इसको उतारना जरूरी है। लेकिन फायदा घाटा अब जनता दल यूनाइटेड को पता चल रहा होगा। उसी बीच में कहा था रामेश्वर महतो ने कि नीतीश कुमार की आंख पे पट्टी डाल करके उनको बरगलाया जा रहा है। ये सारी बातें, और जीत हार होते हैं, विकास हम जीत हार पर किसी तरह की कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन ब्रिजवासी की जीत में एक तो ये फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर ये हुआ कि इनके द्वारा जो इनकी जिद थी, उस जिद का भी बहुत बड़ा कारण रहा है। के पाठक को आप जानते हैं, बिल्कुल। के पाठक जब शिक्षा विभाग में थे, अपर मुख्य सचिव थे, तो कितनी सारी झमेले हुए, और वो वक्त किसका था, तो महागठबंधन का वक्त था। महागठबंधन के शासनकाल में ये अस्तित्व में आए, और अस्तित्व में आए तो लाठी लेकर के घूम चले पूरे बिहार में। हालांकि शिक्षा का स्तर को बहुत ज्यादा हद तक सुधारा, शिक्षकों के जो कार्यशैली है उसको भी उन्होंने सुधारा, टाइम पे सब हो गया, सब कुछ हुआ। नौकरी के नाम पर आपने देखा होगा गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बंट रहा था, तो चर्चा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नहीं हो रही थी, बल्कि के पाठक का नाम का नारा लग रहा था। तो ये सभी चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन कभी कभी होता क्या है ना कि आपका जो बेहतरीन से बेहतरीन कार्य जो है वो भी कभी कभी रास नहीं आता है। उसको लेकर के पूरी तरह से आप समझिए कि ये फेल हो गए, ये उस चीज को कैश करने में सफल हो गए। सफल इसलिए हो कि एक तो ये आते हैं अति पिछड़ा समाज, पहली बात। दूसरी बात कि चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से इनका वीडियो वायरल हुआ, हम चाहेंगे कि वो वीडियो भी थोड़ा सा दिखा दिया जाए कि जिस वीडियो ने पूरा माहौल ही चेंज कर दिया, और जीत के बाद जो इनके चेहरे नजर आ रहे थे वो साफ लग रहा था कि वो वीडियो पूरी तरह से प्लान किया गया है। इनके बच्चे जो बगल में रो रहे हैं उसको देख करके आप अंदाजा लगाइएगा कि वो इमोशनल नहीं है, वो फुल ड्रामेटिकल है, लेकिन जनता उसमें फंस। लेकिन जिस तरह से वो एक्ट किया गया और वीडियो सही समय पर लाया गया, तो एक शिक्षकों का सेंटीमेंट उभारा गया, और शिक्षक आप जानते हैं कि चूंकि चुनाव ही शिक्षकों का है, तो ऐसी स्थिति में नेता रह चुके हैं, बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि क्या इसका परिणाम होगा। ये सारी परिस्थितियां इनका अंतिम समय में इनके साथ जुड़ जाना, जबकि शुरू में हम आपको याद होगा कई बार हम बता चुके हैं कि ये चाहते थे कि इनके साथ मिलकर के चुनाव लड़े, लेकिन आज जीत गए हैं तो इनको लग रहा होगा कि अच्छा हुआ कि इनके साथ नहीं जुड़े। 1 नंबर और 2 नंबर पे यही दोनों हैं, ये दोनों ही चाहते थे कि इनके साथ जुड़ करके, एक तो जुड़ गए और एक चाहते थे कि जुड़ जाए। इनके पास चुनाव के बाद इन्होंने कहा भी कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर बिहार में बदलाव लाना है तो लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा। ये सभी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे संपादक नमन मिश्रा जी बार बार ये बात रिपीट करते हैं कि अभिषेक झा के चुनाव प्रचार में, हालांकि ये बात आप कह सकते हैं, उनकी बातों को आप तर्क देकर के ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का कौन नेता, बड़ा नेता गया गोपी किशन के लिए, लेकिन गोपी किशन की अलग स्थिति है। जो इंटरनल उनका जो कार्यशैली था वो बहुत तेजी से चल रहा था,
तीसरे नंबर पे हुआ है और इनको चौथे नंबर पे ठेल दिए, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उनकी तैयारी कुछ अलग ढंग से थी। तो उनका एक कोर वोटर तो है ना बाबा? निश्चित रूप से कोर वोटर है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप दावा तो करते हैं कि मेरा 15% वोटर है, लेकिन वो विधानसभा में है, ये अलग चुनाव है, इसकी तैयारियां अलग होती है। देवेश चंद्र ठाकुर 4 बार से जीतते आ रहे हैं, तो उन्होंने कुछ अलग सेटिंग गेटिंग किया है, जो कि लोग अच्छी तरह से जानते भी हैं कि ये धनबल का खेल है। लेकिन ये कहीं ना कहीं बीच रास्ते में इनको ला करके, जो हमारे संपादक कहते हैं भ्रूण हत्या की गई, उस तरह से इस युवा एनर्जेटिक पढ़े लिखे नेता, मल्टीलिंगुअल उभरते हुए नेता का कहीं ना कहीं भ्रूण हत्या किया गया है। और एक तरफ जहां कुशवाहा की कब्रगाह हुआ करती थी जदयू, अब ब्राह्मणों की भी कब्रगाह होने लगी है। ये नंबर आप समझ सकते हैं कि इन्हीं से शुरुआत हुई है, और यहाँ से आप देखिएगा कि अब ब्राह्मणों की छटाई कटाई जो है यहाँ से शुरू हो जाएगी। पहली बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड में इस चुनाव को लेकर के स्पार्क नहीं दिखा। बड़े बड़े नेता एक बार सिर्फ गए, जब ये नॉमिनेशन कर रहे थे उस समय सभी एनडीए के, हालांकि एनडीए के घटक दल के नेता की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा से लेकर के चिराग पासवान तक, इन पर आरोप लग रहा था चिराग पासवान की इनकी मदद कर रहे हैं। इन्होंने खुल करके कहा कि उनसे मेरा कोई नाता नहीं है, कभी वो मेरी पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन पार्टी आइडियोलॉजी के विरुद्ध जो भी एक्ट करेगा वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं होगा। और इन्होंने पहले ही इस्तीफा देकर के अपने आप को पार्टी से अलग करके चुनाव लड़ा। तो एक ये बात है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि पार्टी के भीतर रह करके, जदयू के भीतर रह करके रामेश्वर महतो ने तो अपने आप को पार्टी से अलग कर लिया, तब आकर के वो समर्थन किसी को किए। लेकिन पार्टी के भीतर रह करके भीतरघात जो इनके साथ जो लोगों ने किया, वो लोग कौन है? नीतीश कुमार को निश्चित रूप से यात्रा पर जाने से पहले वैसे लोगों को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि इनकी हार में कहीं ना कहीं उन लोगों की भी एक बड़ी भूमिका है। बड़े चेहरे आप बताइए, लोग रैलियां कर रहे हैं, लोग अलग अलग जाकर के लोग नीतीश कुमार की नीतियों का बखान कर रहे हैं। मनीष वर्मा यात्रा पर जा रहे थे, उनकी यात्रा को रोका गया है, तो यात्रा को रोका गया तो यहाँ भेजा जाता है, जाकर के वोट समेटते। लेकिन नहीं, वो सारी चीजें नहीं हुई। इन्होंने किसी को भी इसमें इन नहीं होने दिया और सारे लोगों का जिम्मेवारी अपने लेकर के इनको किया। इसके बाद मैंने देखा है कि आप शायद एक खबर भी किए हैं जिस पर इन्होंने जीत के बाद, ब्रजवासी के जीत के बाद उन्होंने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया पे, हार को स्वीकारा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी ना। आप लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आपने किस तरह के बयान दिए, उसके क्या इम्पैक्ट हो गया सबको पता है। जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुए, रात में आप जो बातचीत हो रही थी उसको भी लेकर के आपने किया। इसके बाद इनके साथ चुनाव प्रचार में गए थे, तो उस समय भी शुरुआती दौर में कई ऐसे बयान जो है वायरल हो रहे हैं। तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि जदयू के हार का कारण कोई दूसरा नहीं था। जदयू के हार का कारण निश्चित रूप से जदयू के लोग ही हैं। और ये जो तिरहुत का रिजल्ट आउट, नीतीश को हराने और बंशीधर को जिताने में किसका हाथ, ये सब चीज ओपन है, कोई भी स्वीकार करे चाहे नहीं करे, लेकिन ये फैक्ट है कि इन्होंने तो हार स्वीकार कर लिया ना। लेकिन बाबा इनके जैसा इन्होंने हिम्मत दिखाया है। मैं एक बात और कहूंगा कि कहीं ना कहीं देवेश चंद्र ठाकुर ने हिम्मत दिखाया है कि फ्रंट से वो लड़े, हारे, स्वीकार किया। अब बाकी के लोगों को भी आगे आना चाहिए कि हाँ, उनको बताना चाहिए कि हम तिरहुत में क्यों नहीं गए। बड़े बड़े दिग्गज नेता नीतीश कुमार के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा तो नीतीश कुमार की गई ना जी, और वो भी 4 सीटों पर जोरदार जीत के बाद। इसके बाद अब आपकी परीक्षा जो है मुख्य चुनाव में होने वाली है। हो सकता है कि वक्त से पहले चुनाव हो जाए, क्योंकि दिल्ली में धकाधक मीटिंग चल रही है। बहुत जल्दी इस खबर के बाद हम लेकर के आ रहे हैं कि दिल्ली की मीटिंग में जो रात में भोज का आयोजन किया गया था संजय झा के आवास, उसमें क्या हुआ, उसमें जो आउटर सिग्नल जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन इंटरनल बातें क्या है, जो छन छन के बातें आ रही हैं, उस पर हम अब चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो अमित शाह के यहाँ इस भोज के बाद, उस भोज में क्या हुआ, भोज के बाद अमित शाह के साथ बैठ करके क्या चर्चा हो रही है, क्या मंत्रणा हो रही है, और बिहार के जो भाजपा के नेता हैं या एनडीए के नेता हैं, वो अमित शाह के कौन से ऐसे मूल मंत्र है जिसको लेकर के सभी में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज शाम तक वो भी आपको पब्लिक डोमेन में आएगा। लेकिन उससे पहले दिल्ली में जो चल रहा है
तो महत्वपूर्ण उसको लेकर के हम अभी बहुत जल्द एक खबर लेकर के आ रहे हैं। जी चलिए देखिए, तिरहुत का जो रिजल्ट था वो आउट हो गया है। आउट होने के बाद सबको पता चल गया कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन इनके हार के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या रही, कौन कौन वो नेता है जिनके वजह से ये हार गए, अब इसकी समीक्षा होनी चाहिए और उन नेताओं को आगे आकर अपनी गलती और अपना हार स्वीकार करना चाहिए कि इनका हार की वजह सबसे बड़ी वो रहे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।